जिस समय आग पूरे यहाँ बुरी तरह से आग मतलब अब समाप्त होने वाला था, ऑटोमेटिक जैसे अपने आप जैसे बुझती है ना, उस तरह से बुझने वाली थी। तब दमकल आई, उसके बाद ऊपर अपना जो फॉर्मेलिटी होती है वो लोग का, वो फॉर्मेलिटी अपना निभाने का काम किया। वो सिलेंडर फूटने की वजह से आग फैलता चला गया। एक ये सिलेंडर देख सकते हैं, ये भी ब्लास्ट हुआ होगा। कुछ भी नहीं बचा है, सारा खाली यही जैसा है वैसा ही है। इतना सर्दी है, फिर भी सर्दी में रास्ते में भटक रहा हूँ, काँप रहा हूँ। नहीं, हम बच्चा कहाँ कुछ खाया। हमारा जो कपड़ा पहना यही कपड़ा है हमारा, बस ये लड़की है हमारा, सारा कुछ जल गया, इसका कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करने जाएगा तो कैसे जाएगा बच्चा? कुछ खाया बेटा रात में? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। डर लग रहा है? हाँ डर तो लग रही है। अरे रो मत बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिप और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी रिठाला की उन्हीं झुग्गियों में है जहां पर कल रात को एक भीषण आग लगी और भीषण आग में जो यहां के लोग थे उन्हें भीषण दर्दों को झेलना पड़ा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो आग एक टाइम पे यहां पर आशियाना था लोगों का, वो आज पूरी तरह से राख खाक बन चुका है। यदि आप पूरी तरह से चारों ओर की तस्वीरों को देखेंगे और उस पेड़ को देखेंगे तो वो एक हॉरर मूवी का जो सीन दिखाया जाता है, ऐसा एक काला पेड़, वो वही पेड़ बना हुआ है। आप पूरी तरफ चारों तरफ तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए। यदि बताते चलूं, कल रात को फायर ब्रिगेड के पास कॉल आई और कॉल में बताया गया कि एक सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से इस झुग्गियों में आग लग चुकी है और देखते देखते आग भीषण आग बन गई। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ मंजर था उस वक्त जब यहाँ आग लगी थी। यहाँ के जो लोग थे उन्हें किस तरह से बचाव किया गया। बचाव काम तो अभी भी लगातार चल रहे हैं। यदि पीछे आप देखेंगे तो जो दमकल की गाड़ी है, दमकल कर्मी जो है वो अभी भी वहाँ पर जो छोटी मोटी आग है उसको बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। 6 घंटे का समय लगा तब जाके इस आग पे काबू पाया गया है। और आप देखेंगे जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पे अलॉट कर दी गई है। फायर सर्विसेज के जितने भी कर्मी हैं वो यहाँ पे लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मी हैं वो भी यहाँ पे बचाव काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय राजपूत है, मैं रिठाला विधानसभा का इस बार प्रत्याशी था यहाँ से। प्रत्याशी रहे हैं आप, क्या मंजर देखा आपने जब यहाँ पहुंचे? देखिए, मैं जिस समय आग लगी, मुझे जब यहाँ से फोन पता चला कि यहाँ पे आग लग गई झुग्गी में, मैं आपको कितने बजे कॉल प्राप्त हुई थी? मैं लमसम 10:30 बजे के लमसम, पौने 10 पौने 11 के लमसम। तो जब मैं वहाँ से जस्ट आया, फिर आगे बाद मैं यहाँ से कॉल भी करवाया दमकल विभाग को। दमकल विभाग को 5-6 बंदे से कॉल करवाया, तब भी वो क्या किए, वो बोले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ दमकल वाले लमसम 12:30 बजे के बाद आए। मतलब हाँ 12:30 बजे, हाँ 12-12:30 बजे के बाद 2 घंटे बाद, मतलब आपके पास 10:30 बजे नोटिफिकेशन आया और 12:30 बजे जब हाँ आए, उसके बाद भी वहाँ उस साइड से हम लोग खड़े थे। इस साइड में पूरा ये आने का कोई व्यवस्था नहीं था दमकल का। इस साइड से दमकल 2-3 के दमकल आए। दमकल आने के बाद फिर वो लोग क्या किए, बहुत देर के बाद जिस समय आग पूरे यहाँ बुरी तरह से आग मतलब अब समाप्त होने वाला था, ऑटोमेटिक जैसे अपने आप जैसे बुझती है ना, उस तरह से बुझने वाली थी। तब दमकल आई, उसके बाद ऊपर अपना जो फॉर्मेलिटी होती है वो लोग का, वो फॉर्मेलिटी अपना निभाने का काम किया। लेकिन कहा जा रहा है कि वाटर बाउजर वगैरह लगा दिए गए थे कि यहाँ पे जो आग है उसको कंट्रोल किया जाए। नहीं, ये 12:30 बजे के बाद, 12-12:30 बजे के बाद हुए हैं जो भी ये हुए हैं, 12-12:30 बजे के बाद। क्योंकि मैं जिस समय हुआ आग लगी थी, जो उसके 5-7 मिनट बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। अच्छा। पहुँचने के बाद बहुत सारी भीड़ वहाँ इस साइड में इकट्ठे थी। रिठाला मेट्रो है ना, रिठाला मेट्रो की इस साइड में पूरे वो है, रोड पे पूरे भीड़ भरी हुई थी। लेकिन दमकल वाले को भी कम से कम हमारे अंदाज से, वहाँ मेरे अंदाज से चल 50-60 आदमी कॉल किए और भी काम जो मैं मतलब एक बार तो सारे मतलब किसी के पास एक ही मोबाइल रहते ना, तो सारे बार तो कॉल नहीं कर सकते थे। और भी जो बंदे थे मतलब वहाँ कॉल किए गए दमकल के पास, वो बोला कि आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 1-1.5 घंटे के बाद ही, 2 घंटे के बाद लमसम में ही दमकल वाले यहाँ पहुँचे हैं। 2 घंटे बाद आए तो कितनी गाड़ियाँ आई? मेरे सामने तो वहाँ 6-7 आई थी। पहले 2 आई, पहले 1 आई, एक के बाद फिर आई। फिर जैसे मतलब आग जब बुझने वाली थी ना, तो आग दमकल की फिर लाइन लगने लगी। तो आग बुझने वाली थी, फिर नियंत्रण कहा जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे प्राप्त हुआ है इस आग पे। नहीं, ये जैसे पूरा आगजनी जो होती है, मेन आगजनी जो ना 1-1.5-2 घंटे में हो गई थी। 2 घंटे में ये पूरा लमसम
राख हो चुकी थी। राख हो चुका है। उसके बाद जब अपने आप ये जब बुझने लगी ना, तब ये दमकल वाले आए, दमकल वाले आके फिर यहाँ वो अपना हिसाब से अपना जो एक फॉर्मेलिटी होती है या बिल पास करना हुआ, जो भी कहिए उसको मतलब सरकार को दिखाना होगा ना कि मैं यहाँ पे इतना आग बुझाया, इतना मतलब बिल यहाँ से मतलब पास होना चाहिए। वो बिल पास करने का एक वो था। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल ये आरोप 2 घंटे, जो 5 मिनट का रास्ता यहाँ से दमकल का, वहाँ 2 घंटे लग रहे हैं कि किसके लिए क्या किया, बिल बनाने के लिए तो किया जा रही है। तो ऐसे में आप इसे साजिश मानते हैं या फिर आपदा मानते हैं? देखिए ये साजिश भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, नहीं। फिर उसके मैं झुग्गी बस्ती से सुबह में ये बात किया हूँ। यहाँ सिलेंडर की बात कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं बोल रहा है मैं यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। आग कैसे लगी ये लोग को भी पता नहीं है। बोल रहा है एक आग जो यहाँ एक ज्वलनशील हो गई एक, और कैसे आग लगी, क्या किया गया था, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। कुछ पता लगा कि सबसे पहले कौन से घर में ये ज्वलनशीलता हुई है? इस साइड से लगी, यहाँ इस साइड लगी थी आग। उस साइड से हाँ। आग लगनी शुरू हुई है, लेकिन वहाँ की दीवार तो अभी भी उतनी काली नहीं पड़ी नजर आ रही। दीवार भी नहीं लगी थी ना, यहाँ पे झोपड़ी थी, वहाँ तो वो था ना, जब जो घर थे वहाँ घर में लगी है ना आग। घर में आग लगी है तो दीवार तो बाद में। लेकिन आप सोचिए यदि आग वहां से फैल के यहाँ तक फैल गई है तो वो जैसे दीवार सबके घर में सिलेंडर थे, छोटे बड़े सिलेंडर थे। अब सिलेंडर में आग लगने के बाद तो आवाज करेगा ही, आवाज करने के बाद धीरे धीरे फैलते चले गए। अब जैसे यहाँ ऐसा नहीं जी, घर का डिस्टेंस भी दूर दूर पे था, नजदीक पे घर था। नजदीक की वजह होने से घर में हर घर में दो फैमिली ज्यादा होने की वजह से सिलेंडर भी ज्यादा थे, तो वो सिलेंडर फूटने से वजह से आग फैलता चला गया। अच्छा, जो बताया जा रहा है आंकड़ा कि एक व्यक्ति मृत है, एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हाँ, है, एक इसमें व्यक्ति तो कोई छुपाया नहीं इसमें है। कुछ नहीं छुपाया गया है। इसमें जो भी है, क्योंकि मैं झुग्गी के यहाँ बस्ती का जो लोकल आदमी उससे मैं बात किया हूँ, वही बताया है कि जो एक आदमी जो मरे हैं उनके 2 बच्चे थे, और 2 बच्चे थे, और जो ये मरे हैं अभी जो अस्पताल में आईसीयू में, ये भी पूरे झुलस गए हैं। इनका भी बचने का मतलब क्लियर नहीं है कि बचेंगे या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, रिपोर्ट आएंगे तो। एक तो वहीं पे कल ही हो गए थे। तो आप यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं, आपने लोगों से बात करी, क्या कोई मुआवजे की मांग करते नजर आ रहे हैं लोग? यहाँ पे जो जितने भी मान लीजिए 2 से 3 हजार बंदे हैं, 2 से 3 हजार बंदे के लिए कोई व्यवस्था, खाने का व्यवस्था किया जाए, यहाँ तत्काल लोग को रुकने का व्यवस्था किया जाए, कहीं भी मतलब सरकार की तरफ से रुकने का व्यवस्था। क्योंकि आप ये ठंडा का समय आ गया, ठंडा के समय में कहाँ पे रोड पे रहेंगे, नए लोगों का खाने का व्यवस्था किया गया है। सिर्फ सुबह से मात्र अभी तक बिस्किट का सिर्फ प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ बिस्किट बटी है। मैं सुबह में से 5-6 राउंड यहाँ पे आ चुका हूँ, और अभी पूरा इसी का मुआयना कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ अभी यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं, ये यहाँ के जो लोग हैं जो इस आग में ग्रसित हुए हैं उनसे मिले हैं, और साथ के साथ बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि संदिग्धता इसमें भी है, एक जांच होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इनका साफ कहना है कि लगभग 2 से ढाई घंटे बाद फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आई है, और मुश्किल से यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे भी फायर स्टेशन नहीं है। अब ऐसे में एक जांच होनी चाहिए। मौके पर अभी भी जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो नहीं आए लोगों से मिलने के लिए, और अभी आप देखेंगे लगातार से दिल्ली सिविल डिफेंस के जो कर्मी हैं वो बचाव काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आप ज़मीन पे जो नज़र डालेंगे वो लोगों का आशियाना था जो आज राख हो चुका है। ये वही सिलेंडर हैं जो ब्लास्ट हुए हैं, और आप एक ये सिलेंडर देख सकते हैं, ये भी ब्लास्ट हुआ होगा। और अभी आप देखिए, ये जो ऊपर से जो ये सिलेंडर था पूरी तरह से इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। ये उन्हीं सिलेंडरों में से एक है जो रात में ब्लास्ट हुआ। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको यहाँ की तस्वीरों से रूबरू कराया कि आग के बाद क्या मंजर था, और आग अब बुझ चुकी है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा अभी भी कहा जा रहा है कि इस स्थान को प्रतिबंधित ही रखा जाए कुछ समय के लिए। लेकिन जिनके घर थे यहाँ पर वो लोग यहाँ आ चुके हैं, जो उनका सामान था, कीमती सामान, वो बीनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला जी, आप जब अधिकारी कह रहे हैं कि प्रतिबंधित है ये क्षेत्र, अभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तो आप क्यों अपनी जान को वापस दांव पे लगा रहे हैं? और कुछ नहीं है, और क्या ऐसे बस्ट होएगा, अभी है ही कहा नहीं। जा रहा है कि सिलेंडर अभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, और कुछ नहीं है, जो हो गया रात हो गया, और कुछ इसके बाद नहीं हुआ है। तो आपको अब डर नहीं है? नहीं, ये आपके हाथ पे कैसे चोट लगी? ये वो उधर से कूद गए थे तो काट गया था उसमें तार से। तो ये जलने से तो नहीं हुआ ना? नहीं, वो भागने के टाइम में कूद गए थे तो जल गया। आपका पूरा परिवार सुरक्षित है? हाँ जी। घर में बच्चे भी हैं? हाँ। आपके बच्चे हैं ये? हाँ। तो कितने टाइम पहले आपको मिल गया था कि अब निकल जाना चाहिए? मंजर क्या था रात का? ये जब हम लोग वो सुबह उठ के देख रहे हैं तो आग लग नहीं रहा था, मतलब
संभल नहीं सकते आग को, इसलिए हम लोग जल्दी से भाग गए। तो ये जो दमकल वाली गाड़ी है आग बुझाने वाले, ये कितनी देर में आए थे? ये बहुत देर से ही आया था। देर से हाँ, है कहाँ से आप वैसे? हम लोग बंगाल के हैं। बंगाल से आए पश्चिम बंगाल से। आपका क्या नाम है भैया? फुलवास से, आप कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से ही है। तो रात का क्या मंजर था? रात को कम से कम 11:45 आग लगी है, 11:15 वो भी रास्ते में, मेन रास्ते में। तो ये कहा जा रहा है यहाँ से गए हैं, ये जो तार लगे है ना, किसी के हाथ में चोट लगे, मेरे हाथ में भी चोट लगे, मेरे यहाँ चोट लगे, मतलब जितने हमारे पड़े हुए ना सबको चोट लगे हैं। तो इस फेंसिंग से आप लोग गए हैं? क्योंकि हमारा मेन रास्ता तो आग लग चुकी थी, तो जाएंगे कहाँ से हम लोग। तो ऐसे में इसे बताया जा रहा है 2 बार पहले भी आग लगी है। यहाँ 2 बार पहले भी लग चुकी है। तो आप लोग यहाँ से हटने का क्यों नहीं सोचते? जान पे क्यों दाव लगाए? जाएंगे कहाँ पे? जान पे दाव लगा सकते हैं लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। तो हम जाएंगे कहाँ? ये आपके नाक पे भी चोट इसी से लगी हाँ है? इसी से लगी, इनके हाथ भी कट गए हैं मैडम के। आप करते क्या हैं? जी यही कबाड़े का। कबाड़ी का काम। तो जो घर में सोना था, जेवर था, कुछ पैसा था? कुछ भी नहीं बचा है, सारा खाली यही जैसे हम वैसे ही है। इतना सर्दी है, फिर भी सर्दी में रास्ते में भटक रहा हूँ, काँप रहा हूँ। तो कपड़े भी नहीं है बिल्कुल। कपड़े नहीं बिल्कुल। कोई सहायता करने आया हो कुछ अभी कर? तक तो कुछ भी है ही नहीं सहायता। इस झुग्गी से आपको हटाने का क्या कभी कोई पहले प्रयास किया गया था? जी मेरे को इतना नहीं पता। बच्चा पढ़ता है अभी? हाँ बच्चा पढ़ता है। तो स्कूल की ड्रेस भी जल चुकी है? हाँ सारा, किताब भी नहीं है, स्कूल की ड्रेस भी नहीं है। मेरा एक छोटी लड़की है, 9वीं क्लास में पढ़ती है, 7वीं क्लास में पढ़ती है। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं में? आज स्कूल नहीं गए? चप्पल भी जल गई रात में? ड्रेस भी जल गई? हाँ, तो अब स्कूल कैसे जाओगे? जब खरीदेंगे तभी जाएंगे। जब खरीदेंगे तभी जाएंगे। पापा है? नहीं, इसका पापा नहीं है, इसका पापा था 5 साल पहले गुजर गया। तो आप बच्चे की ड्रेस दिलवाएंगे अब या फिर स्कूल? अब जब मतलब कमाई होगा, कुछ होगा पैसा होगा तब दिलवाऊंगा। ये जो लोहा इकट्ठा कर रहे हैं इसे बेचेंगे आप लोग वापस? जी अभी खाने का कुछ है ही नहीं, अब तो यही बेच के हमारा को गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ पे एक महिला भी है, ये भी बीन रही है लोहा। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना जी कहाँ से है? हम बंगाल से हो। अच्छा, जब आपको अधिकारी लोग कह रहे हैं कि अभी भी ब्लास्ट हो सकता है तो जान पे दाव क्यों लगा रहे हैं आप लोग? क्या करूँ, ये तो हम लोग का यही सहारा है। ये नहीं ले जाऊंगा बच्चा लोग खा पाएगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, सारा कुछ जल गया हमारा। अभी इसको बेचूंगा, बच्चा खाना खिलाऊंगा। रात में कुछ नहीं खाया बच्चा? नहीं, हम बच्चा कहाँ कुछ खाया, हमारा जो कपड़ा पहना यही कपड़ा है हमारा पास। ये लड़की है हमारा, सारा कुछ जल गया, इसका कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करने जाएगा तो कैसे जाएगा बच्चा? ये बेचूंगा, बच्चे का कपड़ा खरीद के दूंगा, पढ़ाई करने जाएगा। बोलो, तो कोई आया अभी तक सहायता की? कोई सहायता करने नहीं आया अभी तक। जैसे सवाल अब दमकल की गाड़ियों पे भी उठ रहे हैं कि 2 घंटे बाद आए, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी, सच्चाई है ये। जब आग लगा था तब नहीं आया था, कोई नहीं आया था, सब सारा जल गया था, फिर आया गाड़ी, पानी का गाड़ी। कितने घंटे बाद आए? 2-3 घंटे बाद आए, सुबह आए और हमारे तो 11 बजे जल गया। 11 बजे। हाँ 3 बजे, आग लगी कब थी? 10:30 बजे लगी थी। 10:30? हाँ 10:30 बजे लगी, आधा घंटे में सारा जल गया, कुछ भी नहीं था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, एक सिलेंडर से नहीं जल। साजिश है क्या, किसका चाल है, हम लोग को पता नहीं है ना, हमको कैसे पता होगा? कभी किसी ने यहाँ से इस झुग्गी को हटाने का प्रयास किया था? पता नहीं किया क्या नहीं किया, हम लोग को पता नहीं, जो यहाँ का मालिक है उसको बोला होगा। इससे पहले भी आग लगी? हाँ 2 बार लगी है। वो ज्यादा खतरनाक था या इस बार ज्यादा? तो उस बार से इस बार ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा। इससे पहले कोई जान माल की हानि नहीं हुई? नहीं, इस बार 2 आदमी, एक आदमी गुजर गया है और एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है। पैसा वैसा सब सब जल गया, कुछ नहीं है, सब जल गया, पैसा सोना दाना सब जल गया, कुछ भी नहीं है। लगभग कितने रुपए जले? हमारा तो जल गया 1-2 लाख रुपए जल गया, सोना भी था, चेन था, सब चीज जल गया, कुछ भी नहीं है। तो आपको इतना भी समय नहीं मिला था कि आप ये चीजें? नहीं मिला, हम तो बच्चों को लेकर यहाँ से गया ना, ये इसका नाक में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है, कितना ऊपर है। फेंसिंग पे आप लोग चढ़े कैसे? ये बहुत ऊंची दीवार है। हथेली में लेके चल रहा हूँ, ऊपर तार भी है।
लेकिन देखिए आपके ही परहेज के लिए अधिकारी लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने जान को बचाने के लिए ये आगे भी ब्लास्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बचाव करके चलिए, इसको थोड़ी देर बाद चुन लीजिएगा ना। जी हमारा को टाइम दिया था कि 2-3 घंटे बाद आ जाना। बोला गया था। हाँ चलिए देखिए अब इन लोगों का साफ कहना है कि ये जो लोहा बेचेंगे उसी के बाद अपने बच्चों को कुछ खिला सकते हैं, कुछ पिला सकते हैं। रात से इनके जो बच्चे हैं वो भूखे हैं और अभी ये लोग इसी कबाड़े को चुन के कह रहे हैं कि ये हमारा जो कबाड़ा, इससे जो पैसा आएगा उसी से ये लोग कुछ कर पाएंगे। देखिए लोग अपने हाथों में बड़े बड़े कट्टे भर के लाए हैं कि इन कट्टों के अंदर जो इनका लोहा है, जो कागज था वो जल चुका है, जो लोहा है वो पिघला नहीं है, तो इन लोहे के द्वारा इन लोगों की जिंदगी में अभी थोड़ा सा क्या पता उजियारा आ जाए। देखिए ये किताब का एक पन्ना है जो अब जल चुका है, विज्ञान की ये किताब रही हो गई और ये पूरी तरह से आपकी किताब थी बेटा? नहीं, मैं तो 8th क्लास में पढ़ती हूँ, ये मेरे भाई का किताब है। भाई का? भाई कहाँ पे है? मेरा भाई वहाँ पे खड़ा है, वो देखो छोटा सा है। कुछ खाया बेटा रात में? नहीं, कुछ भी नहीं खाया? डर लग रहा है? हाँ डर तो लग रही है। अरे रो मत बच्चा, घर वाले हैं साथ में, हाँ रो मत बेटा। रात में भी डर लग रहा था? हाँ रात में बहुत डर लग रहा था। कहीं जले तो नहीं? नहीं इससे पहले देखा था कभी ऐसा डरावना मंजर? नहीं, कभी इससे पहले कभी नहीं देखा था। बहुत डर लग रहा है। हाँ डर लग रहा है। देखिए बच्चों के अंदर एक डर खौफ का माहौल है। ये बच्ची अभी रोने को हो रखी है पूरी तरह से और यहाँ के मंजर को आप खुद देख सकते हैं। ये रिक्शा था जो अब रिक्शा पूरी तरह से जल चुका है। इसका जो लोहा आएगा उसको ये लोग बेचेंगे। सामने आप पूरी रद्दी देख सकते हैं जो पूरी तरह से यहाँ पे जल रखी है, या अखबार होगा या कुछ भी हो सकता है। जो कागज था वो यहाँ पे पूरी तरह से जल चुका है। जितनी यहाँ पे झुग्गियाँ थी, जितनी झोपड़ियाँ थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अभी जो बचा हुआ है वो यहाँ पे राख है और थोड़ा बहुत लोहा है। लोहा वो है जो इनकी जिंदगी में आगे काम आने वाला है और राख ये है जो इनको एक याद, एक भयावह याद देके जाएगा कि किस प्रकार से इनकी जिंदगी जो है वो तहस नहस हुई है। यहाँ पे एक खिलौना देख सकते हैं, छोटे बच्चे का खिलौना रहा होगा। और यहाँ पे भी आप देखिए कितनी किताबें जो है वो बच्ची खुद दिखाते हुए नजर आ रही है, जिसके अंदर अभी डर है। अब देखने की बात ये रहेगी जो निशान, सवालिया निशान दमकल के ऊपर भी यहाँ के भी लोग उठा रहे हैं। इसके साथ साथ जो दमकल के ऊपर सवालिया निशान है, जो प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान है, उसके ऊपर कोई जांच कमेटी का गठन होगा या नहीं होगा। एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पर, यह घटना सिलेंडर ब्लास्ट की है या कोई और इसका रुख है, इसके ऊपर कोई जांच होगी या नहीं होगी, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लिप।